प्यारे दोस्तों, एक दिन आसमान में फरिश्ते इस बारे में बात करने लगे कि जमीन पर सबसे बेहतरीन मखलूक कौन है। उनमें से एक फरिश्ता बोला, आज जमीन पर सबसे बेहतरीन मखलूक अय्यूब है। वो एक नेक इंसान है जो बड़े सब्र का मुजाहरा करते हैं और हमेशा अपने रब को याद करते हैं। वो गरीबों को खाना और कपड़े देते हैं और गुलामों को खरीद कर आज़ाद कर देते हैं। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इब्लीस शैतान जो पास ही था, उसने फरिश्तों की बातों को सुन लिया और बहुत गुस्सा हो गया। शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में अर्ज़ की, ए खुदा, मैं तेरी कसम खाकर कह सकता हूँ कि हज़रत अय्यूब सिर्फ तेरी दी हुई दौलत और आरामदेह ज़िंदगी की वजह से तेरी इबादत करते हैं। अगर उनकी ये दौलत और सुकून ख़त्म हो जाए तो वो एक दिन भी तेरी इबादत नहीं करेंगे। ए खुदा, मुझे नबी पर दखल अंदाजी करने की ताकत दे। मैं देखना चाहता हूँ कि अय्यूब नबी तुझसे कितनी वफादारी रखते हैं। अल्लाह जो हर बात को जानने वाला है ने शैतान को इजाज़त दी और फरमाया, जाओ, तुम्हें नबी पर दखल अंदाजी करने की ताकत दी जाती है। जैसे चाहो नबी को आजमा सकते हो। शैतान अल्लाह की दी हुई इजाज़त पाकर एक राहगीर का लिबास पहनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर उसने अपनी गरीबी का जिक्र किया और कहा, हज़रत, मुझे कुछ दिन आपके घर रहने की इजाज़त दीजिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस शख्स पर शक हुआ क्योंकि उसके जिस्म से एक अजीब तरह की तेज़ बदबू आ रही थी। तब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसकी दरख्वास्त ठुकरा दी और कहा, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूं, तुम कहीं और जाकर रहने का इंतज़ाम करो। शैतान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस सुलूक से बहुत नाराज़ हुआ और मायूस होकर वापस चला गया। फिर उसने सोचा कि नबी को किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि नबी के फलों के बाग में आग लगा दी जाए। जैसे उसने सोचा वैसा ही किया। एक दिन शैतान नबी के फलों के बाग में गया और वहां आग लगा दी। शैतान की लगाई हुई आग में कई फलों के पेड़ जलकर राख हो गए। बाग के खादिम दौड़ते हुए नबी के पास ये खबर देने पहुंचे। ये खबर सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया। इसमें मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फलों के बाग तबाह होने के बाद ज़रा भी परेशान नहीं हुए, तो उसके दिल में जलन और बढ़ गई। फिर उसने दोबारा सोचना शुरू किया कि नबी को और किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए। अगले दिन शैतान नबी के अस्तबल में गया और आग लगा दी। आग तूफान की तरह फैल गई जिससे तमाम जानवर जलकर मर गए और कुछ चरवाहे भी आग में जलकर मर गए। बाकी के चरवाहे ये खबर फौरन नबी के पास लेकर पहुंचे। ये खबर सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया। इसमें मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी नबी ज़रा भी परेशान नहीं हुए, तो उसके दिल में और जलन पैदा हुई। अब वो नबी को और बड़ा नुकसान पहुंचाने का इरादा किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 14 बच्चे थे जो हर दिन एक उस्ताद से तालीम लेने के लिए मदरसे जाते थे। एक दिन सुबह जैसे ही हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बच्चे उस्ताद के पास पढ़ने गए, शैतान ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर मदरसे की छत गिरा दी। छत गिरने से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बच्चे मलबे के नीचे दबकर मर गए। मदरसे के उस्ताद डरते डरते हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं किसी काम से बाहर गया था। इसी दौरान इमारत की छत गिर गई और आपके 14 बच्चे उसमें दबकर मर गए। ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया। इसमें मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि बच्चों की मौत के बाद भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ईमान और अल्लाह पर यकीन में कोई कमी नहीं आई, तो वो जलकर राख हो गया। अब वो और बड़ी तकलीफ पहुंचाने का सोचने लगा। सिर्फ एक हफ्ते में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी आरामदेह ज़िंदगी, औलाद और दौलत ख़त्म हो गई। जैसे जैसे मौका मिला, दोस्त और रिश्तेदार सभी लोग उन्हें छोड़कर चले गए। सिर्फ उनकी बीवी हज़रत रहमत उनके साथ रही। वो नबी को छोड़कर जाने का सोच भी नहीं सकती थी।
वाली नहीं थी। वो हमेशा नबी के साथ खड़ी रही। मुल्क के लोग नबी की नबूवत के दावे का मजाक उड़ाने और ताने देने लगे। कुछ ने कहा, अगर अय्यूब वाकई अल्लाह के नबी होते तो उन पर ऐसा कहर क्यों आता? वो नबी नहीं हैं, उनकी झूठी नबूवत के दावे की वजह से अल्लाह का कहर उन पर आया है। उनकी ये हालत देखकर शैतान अभी भी पूरी तरह से खुश नहीं हो सका, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम में कोई बदलाव नहीं आया। वो अपनी इबादत गाह में पहले की तरह पूरी दिलचस्पी से इबादत कर रहे थे, जैसे उन्हें अपने आसपास होने वाली तबाही की कोई खबर ही ना हो। न उनके चेहरे पर मायूसी थी, न अफसोस का कोई निशान। बस वो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। ये सब देखकर शैतान और ज्यादा बेचैन हो गया। वो सोचने लगा कि नबी को और ज्यादा नुकसान कैसे पहुंचाया जा सकता है। बहुत सोचने के बाद शैतान ने एक साजिश रची। वो नबी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करके उनके पास पहुंचा। नबी से मिलते हुए उसने कहा, हजरत, मैं आपका एक अकीदतमंद हूं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस बहाने वो नबी से बात करता रहा और फिर अपना मुंह उनके कान के पास ले जाकर दोनों कानों में फूंक मारकर वहां से चला गया। अगले दिन नबी के शरीर पर छाले जैसे फोड़े निकल आए। उनका शरीर दर्द से भर गया और वो बहुत बीमार हो गए। बीवी रहमत ने उनकी देखभाल शुरू कर दी। धीरे धीरे वो फोड़े बड़े होकर जख्म बन गए। लंबे वक्त तक इसी हालत में रहने के बाद नबी के शरीर में कीड़े पैदा हो गए। ये कीड़े नबी के शरीर का मांस और खून खाने लगे। कुछ दिन तक नबी और उनकी बीवी ने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। बीवी रहमत नबी के पास आकर अर्ज करने लगी, ए अल्लाह के नबी, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसलिए गांव जाकर लोगों के घरों में काम करके रोजी कमाने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं गांव जाकर लोगों के घरों में काम करके हलाल रोजी कमा सकती हूं और इससे हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी रहमत की बात सुनकर बहुत देर तक रोते रहे। फिर उन्होंने कहा, रहमत, मेरा इरादा कभी भी तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था, लेकिन मैं बहुत बीमार हूं और मजबूरी में तुम्हें इजाजत दे रहा हूं। तुम जाओ और लोगों के घरों में काम करो ताकि कुछ हलाल रोजी कमा सको। नबी की इजाजत के बाद बीवी रहमत ने गांव में लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। बीवी रहमत हमेशा नबी की सेवा में लगी रहती। दिन के कुछ हिस्सों में वो लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती और जो थोड़ा बहुत कमा पाती उससे अपने शौहर के लिए खाने का इंतजाम करती। इस तरह वक्त गुजरता रहा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म से कभी कुछ कीड़े गिरते तो कभी नए कीड़े पैदा होते। अब उनके जिस्म पर सिर्फ हड्डियां और थोड़ा सा गोश्त बाकी रह गया था। एक दिन जब उनके जिस्म से कुछ कीड़े गिरकर जमीन पर आ गए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी रहमत को बुलाया और कहा, रहमत, इंसान मिट्टी से बनाया गया है और मरने के बाद उसका जिस्म दोबारा मिट्टी में बदल जाता है। अगर मेरे जिस्म का गोश्त और खून अल्लाह के इन कीड़ों की भूख मिटाने में काम आ रहा है तो इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। कम से कम इन कीड़ों को खाना मिल रहा है। जो कीड़े मेरे जिस्म से गिरे हैं उन्हें दोबारा उठाकर मेरे जिस्म पर रख दो ताकि वो अपना खाना पूरा कर सकें। बीवी रहमत ने अपने शौहर के हुक्म पर अमल किया और गिरे हुए कीड़ों को उठाकर दोबारा उनके जिस्म पर रख दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस तरह 18 साल तक शदीद बीमारी, गम और दुखों का सामना करते रहे। एक दिन बीवी रहमत बाजार में गई। शैतान हकीम बनकर दवाइयां बेच रहा था। वो जोर जोर से आवाज लगाते हुए कह रहा था, मेरे पास हर बीमारी का इलाज है। बीवी रहमत दौड़ती हुई उसके पास गई और पूछा, मेरे शौहर को 18 साल से एक बीमारी है और उनके जिस्म का गोश्त खत्म हो गया है, सिर्फ हड्डियां ही बाकी हैं। शैतान ने कहा, तेरे शौहर का इलाज मेरे पास है, ये बहुत आसान है, मैं चुटकियों में उन्हें सही कर दूंगा। बीवी रहमत खुश हो गई कि इतने सालों बाद कोई हकीम मिला है जो उनके शौहर का इलाज करने को तैयार है। उन्होंने कहा, आपकी उजरत क्या होगी? शैतान ने कहा, मैं तुमसे कोई भी उजरत नहीं लूंगा, बस अपने शौहर से कहना कि सही होने पर मेरे नाम पर एक बकरी ज़बह करें और एक सजदा करें। वो खुश होकर दौड़ती हुई वापस आई और कहा, आपका इलाज हो गया, अब आप खुश हो जाइए।
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, कैसे? बीवी रहमत ने कहा, बाजार में एक हकीम आए हैं, वो इलाज करने के लिए तैयार हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, कहाँ हमारे पास पैसे हैं जो उसकी उजरत को अदा करेंगे? बीवी रहमत ने कहा, उसके नाम पर एक बकरी ज़बह करनी है और एक सजदा करना है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए और कहा, तू हकीम के पास नहीं गई थी, तू शैतान के पास गई थी। तभी कुछ दुश्मन आ गए और कहने लगे, अय्यूब का खुदा कैसा है जो उसे शिफा भी नहीं दे पा रहा, दूसरों को कैसे देगा? ये सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बेकरार होकर रोने लगे और अल्लाह से दुआ की, मौला, ये लोग जो जुमले तेरी शान में कह रहे हैं उससे मुझे तकलीफ पहुंच रही है, बेशक तू रहम करने वाला है। इस दुआ के बाद अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को अपनी रहमत से नवाजते हुए फरमाया,